बच्चों, आज हम एक मोटिवेट स्टोरी के साथ आए हैं। आशा करती हूँ कि आप उस स्टोरी से कुछ मोटिवेट होंगे। बेटा, आप विद्यार्थी हो। विद्यार्थी का कार्य होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं कि स्कूल में प्रेशर होता है टीचर का, पढ़ो पढ़ो लर्न करो। घर में मम्मी का प्रेशर होता है, मम्मी गुस्सा करती है, सारा दिन पीछे लगी रहती है, बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या करें विद्यार्थी जीवन में? हमें सिर्फ कहीं पर जाते हैं सभी ये बोल देते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हम करते भी हैं, फिर भी घर वाले हमारे पीछे लगे रहते हैं। क्या कारण है ये? क्योंकि बेटा आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का कार्य सिर्फ पढ़ना होता है। तो मैं इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी आपको। क्या है, एक अनपढ़ माँ है। आपकी भी किसी की मम्मी अनपढ़ होगी, आप उसको अनपढ़ मत समझिए। उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके बारे में, नॉलेज है आपके बारे में। वो आपके चेहरे से, हाव भाव से पता लगा लेती थी है कि वो क्या है उसके मन में। एक अनपढ़ माँ होती है, वो अपने बच्चे से कहती बेटा पढ़ लो पढ़ लो। तो बच्चा कहता है नहीं मम्मी, कल पढ़ लूँगा, मुझे सब कुछ आता है, मैं फिर पढ़ लूँगा, मुझे सारी आती है, अभी टाइम है मेरे पास एग्ज़ाम का, आगे पढ़ लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा। लेकिन एक अनपढ़ माँ बहुत अच्छे से उदाहरण देती है। ये कहती बेटा पढ़ लो, मैं आपके लिए, आप जो आपका फेवरेट खाना है मैं वो बनाऊंगी। बच्चा बोला कि मम्मी खीर है, मैं तो खीर खाऊंगा। तो मम्मी ने क्या किया, एक दिन उसके लिए एक कटोरी खीर बना दी। एक कटोरी खीर बना दी मॉर्निंग में। वो खुश हो गया। तो उसकी मम्मी बोली बेटा एक कटोरी खीर है आपके लिए। तो बोला अभी नहीं मिलेगी, पर मैं इसको फ्रीज में रख देती हूँ, ठंडा होने के बाद मिलेगी आपको दोपहर में। तो फिर दोपहर में मम्मी सोचती कि एक कटोरी से नहीं पेट भरेगा, दो कटोरी, दूसरी कटोरी बना दो। दोपहर को मम्मी ने दूसरी कटोरी एक खीर और बना दी। दोपहर को दूसरी कटोरी खीर बना दी। फिर बच्चे से बोली बेटा ये दूसरी कटोरी मैंने खीर बना दी, आपकी इकट्ठी होती जा रही है, आप जितना चाहोगे उतना खाओगे। बच्चा कहता है लाओ अभी दे दो। मम्मी कहती नहीं अभी नहीं, बाद में दूंगी, इसको भी फ्रिज में रखती हूँ, अच्छी स्वादिष्ट हो जाएगी ठंडी ठंडी। फिर शाम होती है, शाम को भी मम्मी एक कटोरी खीर बनाती है। शाम को भी मम्मी एक कटोरी खीर बनाती है। तो मम्मी ने 3 कटोरी खीर बना ली। बच्चे से बोलती है बेटा आज रहने दो ना, आप कई बार ये कहते हो मैं मम्मी आज नहीं कल करेंगे, तो आप रहने दो आज खीर को, मैंने सारी बना रखी है, मैं सारी इकट्ठी करके आपको दे दूंगी, एक दिन फ्रीज में रख देती हूँ। तो मम्मी ने तीसरी कटोरी भी जो खीर है फ्रीज में रख दी। नेक्स्ट डे आता है तो मम्मी सुबह उठ के मन में आता है कि मैं, मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद है तो मैं खीर बनाऊँ। तो नेक्स्ट डे भी उसने एक कटोरी खीर बना दी। अब मम्मी ने बनाई 4 कटोरी खीर। अब नेक्स्ट डे बच्चा बोला मम्मी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप मेरे लिए कल तो नहीं दिया लेकिन आज तो आपको देना पड़ेगा। मम्मी ठीक है बेटा, आज मैं आपको खीर खिलाऊंगी। मम्मी ने जो पहली खीर थी एक कटोरी वो खीर दे दी बच्चे को। बच्चे ने बड़ी मज़े से खाई, खुश हुआ, स्वादिष्ट लगी। लेकिन दूसरी कटोरी फिर रखी उसके सामने, भूखा था, दूसरी कटोरी भी खा गया, अच्छी लगी उसकी। तीसरी कटोरी उसकी मम्मी ने उसके सामने रख दी, लेकिन उसने आधी खाई, आधी छोड़ दी। मम्मी बोली बेटा खानी पड़ेगी। बोला नहीं मम्मी, पेट पूरी तरह भर चुका है मेरा, अब मैं और नहीं खा सकता। बोली नहीं खाएगा तो मैं डंडे से पिटाई करूँगी, खानी पड़ेगी, मैंने आपके लिए बनाई है, आपने जो पर मांगा था वही मैंने दिया। तो बच्चा बोलता है कोशिश करता हूँ। बच्चे ने जैसे तैसे करके कोशिश करके तीसरी कटोरी खा ली, उसका पेट पूरी तरह भर गया। तो फिर मम्मी कहती एक कटोरी और बची बेटा आपके लिए, 3 तो आपने फिनिश कर दी लेकिन एक कटोरी और बची है। बेटा कहता मम्मी बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी। बच्चे ने हाथ खड़े कर दिए, चाहे मुझे मारो, चाहे मुझे पीटो, चाहे मुझे घर से निकालो, लेकिन ये कटोरी खीर मैं नहीं खा सकता, इतना मेरे पेट में अब जगह नहीं है कि मैं इस कटोरी खीर को भी खा लूँ। तो मम्मी फिर उसको समझाती है ये 2 दिन की खीर है बेटा, आपके पास एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं आपके, 365, हर साल आपकी क्लास चेंज होती है, प्रमोट होती है, तो वहाँ पर 365 दिन होते हैं। आप आज का काम कल, कल का काम परसों पे छोड़ते जाते हो तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ाई का काम। तो जिस प्रकार आप 2 दिन की खीर नहीं खा सकते एक बार में, तो 365 दिन की पढ़ाई एक बार में कैसे कर सकोगे? नहीं कर सकते ना। बेटे को समझ में आई, मम्मी ठीक कहती है नहीं कर सकती। तो मम्मी समझाती है उसको बेटा
हमारे पास 365 दिन है, विद्यार्थी है, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, वे भी काम कर रहे हैं, हम आपके पेरेंट्स हैं, आप काम कर रहे हैं सारा। हमारा कभी ये नहीं होता कि आज ये काम नहीं करना, कल करना। हम प्रतिदिन अपना काम दिनचर्या लगे रहते हैं। तो बच्चा सोचता है कुछ, तो उसने कहा मम्मी ने, बेटा देखो, एक दिन आप काम छोड़ दोगे, 2 दिन आप काम छोड़ दोगे, 3 दिन आप काम छोड़ दोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। जैसे खीर इकट्ठी हुई थी वैसे ही आपके पास बहुत भारी काम हो जाएगा और आप उसको सीख नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, आप उससे कर ही नहीं पाओगे। तो स्टूडेंट का काम है कि पढ़ना, विद्यार्थी का काम ही पढ़ना होता है बेटा। आपको 365 दिन मिलते हैं एक साल में, आप 365 में घूमने भी जाते हैं, घर का भी काम करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं, खेलते भी हैं, सारी चीज़ करनी चाहिए। विद्यार्थी ने सब कुछ मस्ती करनी चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? 365 दिन है, हर दिन एक दिन आपने कुछ न कुछ नया सीखना जरूर चाहिए। ये नहीं है कि हम किताबी कीड़ा बन जाए, सिलेबस से रिलेटेड जरूरी नहीं है सारी चीज़ पढ़नी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ कुछ हम देखते हैं, उससे सीख लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे बड़े बूढ़े हैं, दादाजी हैं, उनके साथ हम बैठते हैं तो हमें प्राचीन समय की बात का ज्ञान होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 365 दिन जो बच्चा काम करेगा, लगातार कुछ न कुछ नया सीखेगा, तो बेटा उसका एम है, उसका जो लक्ष्य है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो बच्चा आज का काम कल पे छोड़ता है और बहुत सारा इकट्ठा काम होता है, बेटा उससे वो काम पूरा नहीं होएगा। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और 365 दिन को देखिए। 365 दिन में एक दिन भी हमने व्यर्थ नहीं करना, कुछ न कुछ हमें नया सीखना है। तो आपका जो लक्ष्य है, आप जहाँ ऊंचाई पर जाओगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, एक दिन भी आप गैप नहीं करेंगे, तो आप जो चाह रहे हो, आपके मन में जो है वो आपकी पूर्ति होएगी, कंप्लीट होएगी। बेटा कैसी स्टोरी लगी? मेरे को लगता है कि इससे कुछ मोटिवेट होएंगे। कमेंट में भेजना। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी संडे।